नमस्कार। अब देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत समय से आप लव जिहाद के मामलों के बारे में सुनते आ रहे होंगे। देश के अलग अलग राज्यों से काफी लंबे समय से लव जिहाद की खबरें भी आती रही हैं। अब सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है कि अब अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा या फिर उसे शादी का झांसा देकर अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो ये एक अपराध की कैटेगरी यानी कि श्रेणी में आएगा। देखिए, भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार नए क्रिमिनल लॉज को लागू करने के लिए लोकसभा में 3 बिल लेकर आई है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर सरकार ने कहा है कि अब अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है जो किसी महिला के साथ पहचान छिपाकर शादी करता है या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। यानी मान लीजिए कि अगर किसी एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान को छुपाकर किसी लड़की से शादी करने के लिए कहता है कि मैं आपके धर्म से ही ताल्लुक रखता हूं या फिर वो अपनी पहचान छिपाकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो सजा का हकदार होगा। यानी इस तरह के मामले अब एक गंभीर आरोप की श्रेणी में आ जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ नई दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब नए कानून में जो इस तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं उसकी वजह से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने ये कदम लव जिहाद के मामलों को देखते हुए उठाया है। लेकिन नए कानून में सिर्फ यही एक चीज नहीं है जिसे अपराध माना जाएगा। अब अगर कोई शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या फिर जॉब दिलाने या फिर जॉब में प्रमोशन दिलाने के नाम पर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो भी सजा का हकदार होगा, फिर चाहे शारीरिक संबंध बनाने के मकसद से किसी भी तरह का झूठा वादा किया गया। ऐसे अपराधों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान सरकार ने रखा है। अब देखिए, इस कानून को लागू करने के पीछे क्या मकसद था, इस पर सरकार का कहना है कि पिछले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने यौन संबंध बनाने के लिए गलत पहचान दी थी, लेकिन सरकार पहली बार इसे अपराध की श्रेणी में ला रही है। सरकार का कहना है कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां महिलाएं सहमति से बने रिश्ते में शादी के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए राजी हो जाया करती थी। इसके अलावा ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिनमें महिला जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में होती है उस व्यक्ति की उम्र, वैवाहिक स्थिति या फिर दूसरी पहचान के बारे में महिलाओं को जानकारी ही नहीं होती। तो महिलाओं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए अब सरकार नए प्रोविजंस लेकर आ रही है कानून में। वैसे आपको क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।